बड़े नेता सांसद चुन के गए, बड़े बड़े विधायक बने, यहाँ पे दबंग विधायक बने, लेकिन ये फाटक इतना दबंग हो गया है हमारा कि धारा 370 और राम मंदिर से भी कठिन मुद्दा हो गया है। तो शायद हमारे गृह मंत्री स्वयं लोनी में आए थे, उनसे भी समाधान नहीं हो घर उस तरफ है और आपको यहाँ आपके रिश्तेदार से मिलना है तो आपको 5-6 किलोमीटर का सफर तय करके आना पड़ेगा। ये हाल है यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में टनल बनवाते हैं कि रास्ते दूरी घटेगी, लेकिन यहाँ पे जनता विधायक को नेताओं को नेता बनाती चली गई, उनके जेब भरती गई वोट डालते, लेकिन आज तक उन लोगों ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। बंटवारा कर दिया 2 एरिया का, विधानसभा एक ही है लेकिन बंटवारा कर दिया। पटरी का जमावड़ा होता है, जुआ लगाया जाता है यहाँ पे खुलेआम, और यहाँ से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, लोनी बॉर्डर थाना, और इधर आपका नहर वाला थाना हो गया, पुलिस स्टेशन है। उसके बाद भी यदि ये यहाँ पे यह तो मुमकिन है, तो वहाँ के जो इनके जो स्थानीय नेता है वो इस चीज़ को शायद नहीं मानते, उनके बस की बात है ही नहीं। जो वो होंगे तो मुमकिन सांसद हो गया वो भी भाजपा का, आपका चेयरमैन हो गया वो भी भाजपा का, विधायक हो गया वो भी भाजपा का, सांसद हो गया वो भी भाजपा की, और सरकार भी भाजपा की, लेकिन उसके बाद भी ये मुद्दा नहीं सुलझ पा रहा है। इसको आप समझो, ये क्या मतलब क्या कर दिखाना चाह रहे हो। नमस्कार साथियों, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूँ विजय सत्य तक से। दोस्तों, आज मैं लोनी विधानसभा 53 में हूँ और इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। यहाँ विधानसभा में चुनाव ढल चुका है, वोटिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जनता ने एक बेड़ा उठाया है अपनी जन समस्या का समाधान के मामले का। ये जो आप बंद फाटक देख रहे हैं, इस साल हो गए, लेकिन यहाँ की जनता इस फाटक, यहाँ के नेता लोग इस फाटक को खुलवा नहीं सके। यहाँ पर कई विधायक आए, कई सांसद आए, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह जो इस समय देश के रक्षा मंत्री हैं, वो यहाँ की जनता से वादा करके जा चुके हैं कि हम इस फाटक को खुलवाएंगे, लेकिन आज तक ये फाटक ऐसा ही है। मैं कैमरामैन को कहूँगा उधर दिखाएं फाटक पे किस तरह से लोग जो हैं करके आते हैं। रेलवे ने हाल ही फिलहाल में ये निर्णय लिया कि हम यहाँ पे जब दुर्घटना हो सकती है, पटरी के कारण है, रेल आती जाती है, उसके कारण हम दोनों तरफ दीवार करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत आने जाने का रास्ता था पिछले 30 सालों से, वो इस समय रेलवे ने बंद कर दिया। यहाँ पे देखिए दीवार कर दी है, चिनाई करवा दी रेलवे ने अपनी तरफ से, जो भी आने जाने का रास्ता था। पटरी के बगल में ये छोटी मोटी दीवार और कर दी, जिससे बाइकें निकलती थी, वो भी बंद हो गई। अब दुर्घटनाओं का आलम यह है कि यहाँ पे डेली इस तरह की दुर्घटनाएं खबरें आती रहती हैं। यहाँ के लोग अपने स्थानीय विधायक से, स्थानीय सांसद से, उत्तर रेलवे के अधिकारियों से, प्रधानमंत्री तक को लेटर लिख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हम यहाँ की जनता से इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये फाटक को कितने साल हो गए इसी हालत में पड़े हुए, उन्होंने क्या क्या प्रयास किए अब तक। वहीं आपको बताते चले कि अब जनता ने ये फैसला किया कि कोर कमेटी बनाकर वो इसको राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाएंगे। शादी पार्टी एवं बर्थडे की वीडियो बनवाने के लिए हाई क्वालिटी में बेस्ट डिजिटल फोटो स्टूडियो से संपर्क करें। नीचे दिए गए नंबर से अपने व्यापार का प्रचार करने के लिए हमसे संपर्क करें। क्या नाम हुआ? वानी है। कितने साल हो गए आपको रहते यहाँ पे? 30 साल में आपने फाटक में कुछ सुधार देगा या बंद फाटक? लाइन लगी है, फाटक भी है, लाइन होकर लाइन लगा दोनों तरफ दीवार कर दी। तो आपने अपने नेताओं से कुछ कहा इसके बारे में? कहना हर कोई धरना भी दिया है, यहाँ पे धरना भी हुआ है, धरना भी दिया है, नंद किशोर फुले राय भी है, वो भी कहेंगे हम सबसे पहले नाम हुआ आपका? मुकेश यादव नाम है मेरा। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस जनता की गंभीर समस्या के लिए यहाँ आए। तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले तकरीबन 40 वर्षों से मैं जब यहाँ आया था तो 7-8 वर्ष का था, आज मेरी उम्र भी 35 वर्ष हो गई है। यानी हमारी एक पीढ़ी इस खपत हो गई इसी संघर्ष में। इस फाटक को आज खुलेगा, कल खुलेगा, परसों खुलेगा। यहाँ से बड़े बड़े नेता सांसद चुन के गए, बड़े बड़े विधायक बने, यहाँ से दबंग विधायक बने, लेकिन ये फाटक इतना दबंग हो गया है हमारा कि धारा 370 और राम मंदिर से भी कठिन मुद्दा हो गया है। तो शायद हमारे गृह मंत्री स्वयं लोनी में आए थे, उनसे भी समाधान नहीं हो सका इसका। वे भी 2 शब्द हमारे फाटक के बारे में नहीं कहा। माननीय विधायक जी नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने लोनी में बुला लिया उनको, अपने हित में 4 कसीदे पढ़वा दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि एक स्थान ऐसा भी है लोनी विधानसभा में जहाँ जनता दिन और रात परेशान है हमारे लिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ से इस बॉर्डर को ऐसा कर दिया है, यहाँ से कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है। कोई हारी हो जाए, बीमारी हो जाए, कोई हमारे रिश्तेदार आने लगे,
हमें कोसता है फोन में वीडियो बना लो। कि आपको इस क्षेत्र के अलावा और कोई क्षेत्र नहीं मिला, इससे बेहतर तो गाँव में सुविधा हो चुकी है। नंदकिशोर गुर्जर वही विधायक हैं जो ये दावा करते हैं कि लोनी के अंदर इतना विकास हुआ है जितना दिल्ली विधानसभा में नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो ये चीज आप देख लो कि एक रास्ता जो आम पब्लिक के लिए होना चाहिए। यहाँ पर करीब 10 लाख की आबादी रहती है लोनी विधानसभा के अंदर। यहाँ पर लाखों लोग रोजाना आवागमन करते हैं। अगर आपको आपका घर उस तरफ है और आपको यहाँ आपके रिश्तेदार से मिलना है तो आपको 5-6 किलोमीटर का सफर तय करके आना पड़ेगा। ये हाल है यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में टनल बनवाते हैं कि रास्ते दूरी घटेगी, लेकिन यहाँ पे जनता विधायकों नेताओं को नेता बनाती चली गई, उनके जेब भरती गई वोट डालते, लेकिन आज तक उन लोगों ने इस समस्या का समाधान नहीं किया। इसका क्या कारण है, इसका जवाब नेताओं को देना पड़ेगा एक दिन। और मैं इन जनता के साथ हूँ। इन्होंने कोर कमेटी बनाई है, इन लोगों ने आंदोलन करने की ठानी है। अब हम इनके साथ रहेंगे और जहाँ जहाँ ये कहेंगे हमें वहाँ हम जाएंगे। भारत माता की। भारत के जो रेल मंत्री हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, दरख्वास्त है ये कि आपने रेल मंत्री बने हो, आपने इतने फाटक बनवाए हैं, इतने फ्लाईओवर बनवाए हैं, कुछ तो समाधान होगा इसका। इसके ऊपर फ्लाईओवर एटलीस्ट बनवाइए जिससे कि जनता का आवागमन आसान हो। लाखों लोगों के व्यापार यहाँ पर ठप पड़े हैं इस कारण, फाटे के कारण। जो कुछ चाय की दुकान है यहाँ की जनता वहाँ नहीं जा सकती उसको सामान को लेने के लिए। एक तरह से तो आपने बंटवारा कर दिया 2 एरिया का, विधानसभा एक ही है लेकिन बंटवारा कर दिया, पटरी पार पटरी इधर। तो इसको समझना होगा। नशेड़ियों का जमावड़ा होता है, जुआ लगाया जाता है यहाँ पे खुलेआम। और यहाँ से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, लोनी बॉर्डर थाना, और इधर आपका नहर वाला थाना हो गया, पुलिस स्टेशन है। उसके बाद भी यदि ये यहाँ पे स्थिति है। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? हमारे बीच में ये बुजुर्ग मौजूद है जिन्होंने 30 साल हो गया मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से इस फाटक का यही हाल है। कई बार हम लोगों ने रेल मंत्रालय को भी लेटर लिखा है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल भी हुआ है, और कभी कोई सुन कर राजी नहीं है यहाँ के नेता। और हम लोगों को इतनी तकलीफ होती है, यहाँ से मेट्रो स्टेशन पास में है, हमारे बच्चे लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, इतना दिक्कत होता है। ये रेलवे लाइन को पार करने के लिए पहले तो ये ग्रिल नहीं था, अब ग्रिल भी लग गया। ये दीवार नहीं था, अभी 3-4 साल पहले दीवार भी लग गया यहाँ पे, और बहुत ही तकलीफ है। और हम तो आप लोगों का भी शुक्रगुजार हैं कि कम से कम आप लोग यहाँ आए हो और हम लोगों के लिए आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो। सरकार से भी हम आग्रह करेंगे, माननीय मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उनसे भी आग्रह करेंगे कि इसके ऊपर कुछ सुनवाई करें। जब मोदी जी ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो वहाँ के जो इनके जो स्थानीय नेता है वो इस चीज़ को शायद नहीं मानते। उनके बस की बात है ही नहीं, जो वो होंगे तो मुमकिन होगा ये चीज़। इसीलिए आज आप मुझे बताओ 30 साल हो गए आज, यार सोचने में भी कितना लगता है, 30 साल हो गए, 30 साल से एक रास्ता नहीं खुल पा। बंद फाटक लोनी पर स्थित एकमात्र कॉस्मेटिक की दुकान पर अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी की चीज लेने के लिए संपर्क करें। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अपने व्यापार का प्रचार कर नीचे दिए गए नंबर से संपर्क करें। आए दिन मवेशियाँ घूमती रहती है, मवेशियाँ ट्रेन में कभी बीच में आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, बाइकें भी कट जाती है बाइक के कारण। उसके अलावा आपको ये सब चीज़ें जो समस्याएं हैं इनका समाधान होना चाहिए जनता के हिसाब से। मेरे साथ एक पत्रकार भी है यहाँ पर जो स्थानीय रूप से इन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है क्षेत्रवासियों की तरफ से। कोई इनका पर्सनल मुद्दा नहीं है या फेम लेना चाहते इसलिए नहीं, ये एक स्थानीय मुद्दा है। यहाँ पर लाखों लोगों का रोजाना आना जाना होता है, लाखों लोग दिल्ली में ड्यूटी करने जाते हैं लोनी विधानसभा से, उसके बावजूद यहाँ का ये हाल है। तो इन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है। अब इनकी योजना है रेल मंत्री से मुलाकात करने की, जंतर मंतर तक पहुँचने की। तो आगे जानेंगे कि किस तरह से जनता ने यहाँ पर कोर कमेटी का जो गठन किया है उसमें क्या क्या इनके प्लान है। तो हमारे साथ गौरव राय जी हैं। जी, विजय सत्ता न्यूज़ चैनल का धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमारे क्षेत्र में आकर के हमारे क्षेत्रीय मुद्दा जो सबसे गंभीर मुद्दा मैं तो कहूँगा जो क्षेत्र का पिछले 40-50 सालों से है, क्योंकि एक बंद फाटक है हमारा जो नहीं खुल पा रहा है, जिसके लिए यहाँ के सभी जितने भी लोकल नेता क्षेत्रीय नेता हैं अपना दमखम लगा चुके हैं और दिल्ली तक भी गए हैं, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए एक बार फिर से प्रयास किया गया है, जैसे कि अभी मोदी सरकार है, कार्य प्रणाली भी अच्छी है और प्रदेश में योगी और देश में मोदी, तो उसको लेते हुए अभी लोगों से विचार विमर्श हुआ है। तो अब एक कोर कमेटी बना करके इस मुद्दे को दोबारा से मतलब शासन के आगे लाया जा रहा है। इसके बाद लोगों का जंतर मंतर में धरना देने का और रेलवे मिनिस्टर से टाइम लेकर के मिलने का, जैसा कि मैंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री महोदय ने उसको रेलवे मंत्रालय को भी भेज दिया है। अब देखना ये है कि इस जो एक जन आंदोलन जो कि शुरू होने वाला है, इसका क्या रुझान होता है, कितने जल्दी
शासन प्रशासन हमारी बातों को सुनता है, कितनी जल्दी ये फाटक खुलता है, तो देखने वाली बात यह होगी। लेकिन इसको पूरा हम लोग नीचे से लेकर के किसी भी लेवल पे जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब परेशानी है सब, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली समस्या है हमारी। क्या नाम हुआ आपका? बेटा पीछे जाना, बेटा छोटू पीछे जाना। समस्या है, निकलने पड़ने की भी समस्या, आने जाने की भी समस्या, में भी समस्या, थोड़ी समस्या आ गई है, पब्लिक को समस्या है सब तरीके की। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गुंडागर्दी है, जिसकी भी कुछ नहीं, कम दम रास्ता खुल जाएगा तो गुंडागर्दी तो खत्म हो जाएगी यहाँ पे भी। रास्ते के कारण गुंडागर्दी भी है और बहुत ज़्यादा है, दिन में ही गुंडागर्दी है यहाँ से, जी, छीना झपटी भी होती है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखने वाली बात ये 6 बजे है, से बाद में किसी की हिम्मत नहीं, कोई लेडी निकल जाए यहाँ को। जनता की बात देखने में ये है, यहाँ पर चुनाव हो चुका है, हर मुद्दा जो है चुनाव से पहले गरमाता है, लेकिन यहाँ पर चुनाव के बाद मुद्दा गरमाया है। ये जनता का आंदोलन है और इसको कोई व्यापारी है जो व्यापारी अपना बात रखना चाहे। भैया है भाई आगे चढ़ जाना। जी, और बस हम तो ये पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन के नुमाइंदों से, रीज़न क्या है, क्यों नहीं खुल रहा जी, ताकि इसका रीज़न तो आगे कोई हमें बताए। कोई कहता है फ्लाईओवर किस वजह से नहीं खुल रहा है, ये क्या रीज़न है। इतनी दुर्घटनाएं महीने में कम से कम यहाँ 4 से 5 दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कई बार धरने भी दे चुके हैं। उसके साथ साथ एक बार हम जंतर मंतर पर भी गए थे, पहले गए थे, सीटी हमने जब किया था इसका, जरूरत पड़ी हम दोबारा फिर जन आंदोलन करेंगे। लेकिन कम से कम ये ऊपर वाले सुने तो सही में क्या क्यों नहीं खुल रहा है, क्या रीज़न है। और बहुत लोगों को परेशानी होती है यहाँ से निकलना बनना, आना जाना, सामान की कन्वेशन की, हर तरह की दिक्कत होती है। कंपनी के एम्प्लॉय नहीं आ पाते इधर, बाकी जो है सामान नहीं निकल पाता, घूम करके जाना पड़ता है इधर से उधर। कितना सफ़र तय करना पड़ता है? कम से कम देखा जाए तो 2 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है, जो 2 मिनट का ये क्रॉसिंग है। तो ये मुद्दे हैं और आप लोगों का बहुत धन्यवाद है जो आप लोग आए हैं हमारी समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाएंगे। और हम इसके लिए दोबारा फिर मैं कह रहा हूँ जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जो भी कुछ होगा हम सब लोग मिलके तैयार रहेंगे और ये फाटक खुलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हमें संगम माहौल बोलने से पहले हम आए हुए हैं, हम यहाँ तक रहते हैं, देखते हैं कि यहाँ कोई ऐसी रास्ता नहीं है जिससे हम इस पार से उस पार आ सके, चाहे हम इधर से नहीं बता रहे इस रीजन से नहीं खुल रहा। फाटक की बात चल रही है चाचा, कॉमेडी नाइट नहीं चल रहा। और मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज के हिसाब से सादरे से लगा के सहारनपुर तक कितने लंबे सफर में जहाँ लिखला वाली 4 चद्दर भिजवा उड़ के जाएगा सीधे। मात्र ये बंद फाटक पाइपलाइन का बहता हुआ, अन्यथा कहीं भी देख लीजिए आप चौड़े जाके अंडरपास निकल गए वहाँ रास्ते का यहाँ पे तो अंडरपास और फ्लाईओवर के लिए भी बोला गया कि आप अंडरपास बना दीजिए, फ्लाईओवर बना दीजिए, कुछ तो कीजिए ताकि यहाँ के जो कि यातायात का साधन होना चाहिए, जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकता है, वो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हर सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़िया राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली लाखों की तादाद में, लाखों की संख्या में यहाँ से निकलना का एक यही मार्ग है, मुख्य मार्ग है जी, मुख्य कांवड़ मार्ग है, कांवड़ मार्ग। तो जैसा कि अब कहा जाता है कि भाजपा सरकार है, ऐसे में कम से कम हमारी पब्लिक को नज़रअंदाज कर रही है सरकार, जो कि लाखों की तादाद में है। कम से कम शिव भक्त कांवड़ियों के बारे में तो सोचे, वो इसी से यहीं से निकलते हैं, यहाँ पे लाइन पे गिर भी जाते हैं कि बार, मतलब बहुत ज़्यादा दुर्गति है, कम से कम उनको भी देखे, पब्लिक को भाई थोड़े पीछे जाना, हल्के तो हल्के। ऐसा कर दिया कि रेलवे ने कि कांवड़ लोग इधर से उधर जा ही नहीं सकते, ऐसा सिस्टम कर दिया उन्होंने। अब तो कावड़े भी इधर से आना बंद कर रहे धीरे धीरे। मतलब कहने का यही है कि मतलब कम से कम कुछ तो करे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, बताया जाए कि समस्या क्या आ रही है, अंडरपास बना दें, एटलीस्ट फ्लाईओवर बना दें, कुछ तो करे। इस पे समस्या आज की नहीं, बहुत पुरानी है। मार गिरे भाई, पहले ये बोलते हैं कि यहाँ पर कभी फाटक था ही नहीं, जबकि यहाँ पहले फाटक था। ठीक है, प्रशासन के पास भी गए, मंत्रियों के पास भी जा लिए, थोड़ा सा हमारे आगे सांसद जी है, 3-4 बार सांसद जी के पास भी जा लिए। यहाँ के सांसद जनरल बीके सिंह है, बीके सिंह जी है, जो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, उनकी अच्छी छवि है, लेकिन उसके बाद भी सांसद जी आपके क्षेत्र का ये हाल है, देख लो आप। बेटा सभी लोग परेशान हैं जी, सभी लोग, कम से कम लाखों की
संख्या अभी रहते हैं और सभी का मतलब निकलना वाला जैसे ही है, ठीक है ना। तो कोई सुनवाई करता नहीं, क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पर नीचे से लेकर आपका सभासद हो गया वो भी भाजपा का, आपका चेयरमैन हो गया वो भी भाजपा का, विधायक हो गया वो भी भाजपा का, सांसद हो गया वो भी भाजपा की, और सरकार भी भाजपा की, लेकिन उसके बाद भी ये मुद्दा नहीं सुलझ पा रहा है। इसको आप समझो, ये क्या मतलब क्या कर दिखाना चाह रहे हो भाई आप देश में, क्या बताना चाहते हो कि ये देखो अगर कोई रेल आ जाए तो दुर्घटना निश्चित है। देखिए आप पोजीशन देखिए, आप आपके सामने बिल्कुल पोजीशन आपके सामने। रास्ता भी ये मोटरसाइकिल यहाँ पटरी के बीच में फंस गई थी, अगर वहाँ से बाई चांस कोई ट्रेन आती तो सोचिए इस व्यक्ति के साथ क्या होता, बाइक के साथ क्या होता। ये एक जन मुद्दा है, उसको समाधान होना जरूरी है, और जब तक समाधान नहीं होगा हम अपनी जंग जारी रखेंगे। मैं विजय तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।